जो बच्चे जुड़े हुए हैं। और मैं तो कहूंगा कि जब कोई ट्विटर अभियान होता है तो लाइव काउंट आने से अच्छा होता है कि वो ट्वीट करें तो ट्वीट ज्यादा करें। बेहतर रहेगा सभी बच्चों के लिए। और मुझे लगता है जैसे 12,000 बच्चे लाइव हैं, बिल्कुल सर। और अगर ये एक एक ट्वीट करके आ जाएं तो 12,000 ट्वीट एकदम से जेन्युइन। चलेंगे, तो हो सकता है कि ट्रेंडिंग में नंबर 1 ट्वीट हमारा थोड़ी सी देर में पहुंच जाए। और अभी ये अच्छा, और सर कोई आवाज चल रही है, शायद मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ उससे। आवाज की बाकी सर सब आपने लोग। लैपटॉप में चलाया होगा तो उसमें वो कर रहा होगा। कोई नहीं, मैं एक बार फिर से चेक कराता हूँ। नहीं सर, शायद बाकी लोग अनम्यूट कर देंगे, वो म्यूट कर एक बार आप सभी लोग अनम्यूट कर दें अपना अपना। देंगे। हाँ, म्यूट कर देंगे। हाँ, अभी ठीक है, मुझे लगता है ठीक है। तो मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग लाइव हैं वो एक एक ट्वीट करके फिर से लाइव आ जाएं, फिर से सुन लीजिए और मोटिवेट होइए, फिर ट्वीट करिए। तो ऐसा सर, दरअसल में बात ये है कि जैसे आपने बोला कि किसी का कॉल या मैसेज नहीं आया, बात वो नहीं थी। मैंने जब वीडियो बनाया तो मतलब वीडियो ऐसा था कि मैं कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। और क्योंकि जब हम अपने काम में लगे हुए थे तो कई बार एक दूसरे को नहीं देख पाते, और यूट्यूब पे ऐसा रिकमेंडेशंस कभी आ जाता है कभी नहीं आता। तो बच्चे लोग कहने लग रहे थे कि सर, राकेश सर ने आपको भी फोन किया है और ये वो, और आप इस पे वीडियो नहीं बना रहे। तो मैं बच्चों को कह रहा था, मैं भाई मुझे किसी का फोन या मैसेज वैसेज नहीं आया है, मुझे आप लोगों के कमेंट्स मिले और मुझे लगा, फिर मैंने गया, मैंने देखा कि राकेश सर ने वीडियो बना रखा है और मुद्दा सही है, उठना चाहिए। बात यह है कि सर, जो रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे क्यों, आप कोई भी अब स्टेट बोर्ड, स्टेट को ले लीजिए, किसी में भी जहां भी एग्जाम्स होते हैं, तो आपको ना हर जगह यही हाल हो गया है कि किसी ना किसी की एग्जाम डेट लेनी हो, या कोई फॉर्म जल्दी निकलवाने हो, या मतलब कोई भर्ती के बारे में बातें करनी हो। जैसे अभी आप यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए सुन रहे हैं कि अप्रैल में भर्ती बोर्ड ने स्पेशली दिया कि भाई जो आपका अप्रैल के लास्ट में फॉर्म आ जाएंगे। और फिर उसके बाद कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, अप्रैल के लास्ट से बच्चा ये बेताब है कि फॉर्म कब आएंगे। अब उसके लिए ट्विटर अभियान चला लो या कुछ करा लो, सबकी चिप्पी एकदम होती है। अब सर मुझे मैं एक प्रस्ताव भी यहाँ देना चाहूंगा कि सभी टीचर्स, यहाँ सब बड़े बड़े टीचर्स जुड़े हुए हैं, तो मतलब कई बार होता है ना कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में रहा हूँ तो मैं उस लिहाज से भी इस बात को कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी ना मतलब किसी एक व्यक्ति ऐसा, मतलब ऐसा जो एक नेतृत्व चाहिए होता है कि अगर हम कोचिंग सेंटर से भी बात करें तो किससे करें। यहाँ तो सब अपने अपने अलग अलग वीडियो लेकर के कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्यों ना जो है सभी टीचर्स की बात एक हो, और वो एक जना जा करके वो वहां प्रतिनिधित्व कर दे किसी भी भर्ती बोर्ड में जाकर के। क्यों ना ये टीचर्स यूनियन इस तरह से बने, और उस टीचर यूनियन में एक को लीडरशिप मिल जाए, और वो, अगर हम ये बोलेंगे कि ये हमारी यूनियन है और इसके लिए जो हमारा ये एक प्रेसिडेंट है, आप इनसे बात कर लीजिए, मुझे लगता है कि सारे जितने भी भर्ती बोर्ड हैं वो शायद सबकी, मतलब फिर सबको ना बुला करके उनको किसी एक आदमी को समझाना है, फिर सब बच्चों तक वो बात बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। और जो भी बच्चे हैं, इतना मुझे इतना तो उनको भी पता है, और सभी लोग जानते हैं, आजकल सब सोशल मीडिया से वो लोग भी अनटच नहीं है, चाहे चेयरमैन हो या भर्ती बोर्ड का कोई भी मतलब बंदा हो, तो वो सब इस बात को पता है कि ये सारे टीचर्स उन सभी बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे यहाँ फॉर्म भरते हैं। तो नहीं अगर सर, कोई आपकी, बात। मैं आपको बस छोटा सा रोकूंगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और जेन्युइन बात है। लेकिन होता क्या है कि ये जो भर्ती बोर्ड वाले हैं ना, ये सर इतने समझदार होते हैं, इनको सारी चीजें पहले से पता तो होती हैं। अब आप हाँ। एग्जाम्पल के तौर पे समझना कि इन्होंने 2018-19 में आईटीआई वाले बच्चों के लिए बोल दिया और हम्म, 2025 में आके उसको मना कर दिया। हम्म, 2025 जनवरी में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है ग्रुप डी का, लेकिन इनके पास अता पता इस चीज का नहीं है कि एग्जाम कब होगा। तो हम्म, ये सारा काम तो इन्हीं का है। और हम्म, देखो, आप भी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, मैंने भी बहुत साल सेवाएं दी हैं सरकार को। हम इस बात को तो समझते हैं कि ये फैलाया हुआ रायता इन्हीं का है सर। हम्म। मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, एसएससी के एक चेयरमैन होते थे सर, जो बाद में पैरामाउंट में ज्वाइन किया था, रघुवंशी सर थे, पता नहीं कौन थे। आपको याद होगा, वो हर एक छोटी से छोटी चीज का बच्चों को जवाब देते थे। बहुत बढ़िया मनीष है। शायद नाम आपको याद हो तो कुछ। 2012 के आसपास हाँ, की बात। 2000।
सर वो इतना बढ़िया उन लोगों ने काम किया, उन्होंने जो चेयरमैन साहब थे, कि एक एक बच्चे को वो ट्विटर के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू रिप्लाई देते थे। अब आज के समय में दिक्कत यही हो रही है, आपके पास मान लीजिए एक वीडियो आ गई सर, रांची के सेंटर की आ गई, किसी भी सेंटर की आ गई, आप उसको ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये पेपर जो एग्जाम सेंटर है उसमें मोबाइल कैसे चला गया और कैसे कंप्यूटर सेल्फ ऑपरेट हो गए, क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि ओरिजिनल है, फेक है, ये सही है या गलत है। तो ये और देखो आज का टाइम ऐसा है कि अगर आप 2 मिनट में झूठ को झूठ नहीं बोलेंगे ना, तो वो झूठ थोड़ी देर के बाद सच होता दिखाई दे जाएगा। सोशल मीडिया इसी चीज के लिए है। तो ये सारी जिम्मेदारी तो इन महकमों की है, और ये लोग अच्छे से अवेयर हैं। भाई ग्रुप डी के ऊपर आज के समय में आईटीआई वालों ने केस डाला हुआ है सर, अभी शायद 22 जुलाई की इसकी तारीख भी है। हाँ। तो किसकी वजह से डाला हुआ है? इन्हीं की करामातों से तो डला हुआ है। आप ये सोचो कि हमें ये कैंपेन करने की जरूरत नहीं होती अगर ये ग्रुप डी की एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट पहले से करे हुए होते, कैलेंडर के हिसाब से ये सारी चीजें देते। और बच्चा किस लेवल पे सफर कर रहा है, तो सर ये तो आपकी बात जेन्युइन सही है कि आवाजें उठानी चाहिए और कोई एक चेहरा होना चाहिए। जैसे अभिनय सर ने एसएससी वाला आंदोलन लीड किया, और उसमें मतलब बहुत मन करके इन्होंने उस चीज को काम किया, और बड़ी दिक्कतें भी आती, आपने भी उन चीजों को देखा होगा, और चेयरमैन साहब से मिलना लगातार उसमें जा रहा है। तो इसके लिए तो मैं अभिनय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे में ये एक ऐसे आदमी है जो जिनको मतलब बोलना बहुत अच्छा आता है, ये चीजों को खिला सकते हैं। और हम और आप थोड़े से लहजे वाले आदमी हैं, अपने लहजे को छोड़ नहीं पाते, ये थोड़े तूफानी टाइप आदमी है, ये गोली गेट बोल देते हैं। तो ये जिम्मेदारी तो हम चाहेंगे अभिनय सर जैसे ही लोग उठाएं जो इसको सिरे चढ़ा पाए, क्योंकि एसएससी वाला इन्होंने बहुत जबरदस्त सिरे पे चढ़ाया। और अब रेलवे की सर कहानी ये है ना कि जब तक ये कैलेंडर अनाउंस नहीं करेंगे तब तक ये जो उलझी हुई सारी तस्वीरें साफ नहीं होके देंगी। बिल्कुल। ये कैलेंडर जिस दिन जारी कर दे और उसको फॉलो कर दे, उस दिन 99% प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और रेल मंत्री ने खुद ने कहा कि सर हर साल हम एनुअली एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अब इन्होंने पता नहीं क्या कर लिया, वो एनुअली इनका पता ही नहीं चला, 11 साल में होगा 12 साल में एग्जाम। ये भले ही ये लोग कराएंगे, बट एग्जाम को लेकर के ना उत्साह नहीं है बच्चों में। नहीं है, नहीं है। में देखिए कि बच्चे खुशी नहीं, कोई भर्ती आ गई है उनको लग ही नहीं रहा, क्योंकि पता ही नहीं है कि 10 महीने बाद एग्जाम होगा या 1.5 साल बाद होगा, क्योंकि पहले एग्जाम का ये तब पता नहीं है। तो कैलेंडर तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी डिमांड इसमें कैलेंडर की। और सर एग्जाम ये टाइमली कंडक्ट नहीं करा रहे, वो बड़ी दिक्कत है। हमारे साथ सर कुमार गौरव सर भी जुड़ चुके हैं, और एक बार आप अंकित सर लास्ट में बच्चों को बोल भी दीजिए ट्विटर के लिए, क्योंकि अब टाइम है 11-14 हो गए, तो ट्विटर करना चाहिए, बच्चों को ट्वीट करना चाहिए ताकि ये ट्रेंडिंग पे जाए। जी जी, बच्चे लोग अभी 16,000 बच्चे मैं देख पा रहा हूँ कि लाइव हैं, और 16,000 बच्चों को मुझे तो लगता है कि सर 2-2 ट्वीट करके आने में शायद 1-1 मिनट ही लगेगा सबको, है ना। तो ये सब लोग अगर ट्वीट मतलब हमारी बातें तो बाद में भी सुन सकते हैं ना सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बात कर रहे हैं जेन्युइन ये वीडियो तो यूट्यूब पे ही रहने वाली है। तो क्यों ना बच्चों एक बार 2-2 ट्वीट करके सब लोग एक बार आ जाएं, एक रिट्वीट कर दीजिए और एक ट्वीट कर दीजिए नया, क्योंकि बिल्कुल जरूरी है सर। क्योंकि बच्चे लोग सर क्या करते हैं, जिनको ट्वीट करना नहीं आता वो रिट्वीट किए जाते हैं, थोड़ी देर में पता लगता है उनका अकाउंट ही ब्लॉक हो गया। तो एक नया ट्वीट जरूर करें, केवल रिट्वीट से भी बात नहीं बनेगी। हाँ जी, गगन प्रताप सर भी शायद लाइन पे है। गगन पर सर हो आप क्या जिंदा के नहीं हो? गगन सर, ए गगन सर, आप बोलना चाहूंगा। अरे गगन सर वाले पे, गगन सर कहाँ पे हो? गगन सर मेरे को लगता है खाना